हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एसआरएस। एसआरएस क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। एसआरएस सिंपल, अगर एसआरएस की बात करें तो एसआरएस हम उसे कहते हैं अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हम गैदर करते हैं उसे हम एसआरएस कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। एसआरएस स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। It is a document prepared by business analyst or system analyst. सिस्टम एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट थ्रू सॉफ्टवेयर बनाने में जो भी रिक्वायरमेंट हमारा लगता है उसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसे हम कहते हैं एसआरएस। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट डिस्क्राइब व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट विल बी इट्स बिहेवियर, दैट इज हाउ इट विल परफॉर्म। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट है वो हमें ये बताता है कि सॉफ्टवेयर का फीचर क्या है, सॉफ्टवेयर का बिहेवियर क्या है और वो कैसे परफॉर्म करेगा। ये सारा चीज़ किस में होता है, एसआरएस में लिखा हुआ होता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज़ द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप विथ इट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट। हमारा जो एसआरएस होता है ना, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर होता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। द एसआरएस कंसिस्ट ऑफ ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट रिक्वायर फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट चाहिए होता है वो सारे रिक्वायरमेंट हमारे एसआरएस में लिखा हुआ होता है। इसको कौन कंसिस्ट करता है, एसआरएस कंसिस्ट करता है हमारे सारे रिक्वायरमेंट को, जो भी प्रोजेक्ट हमें डेवलप करना होता है। समझ आ रहा है? प्रोजेक्ट मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर को हमें बनाने के लिए। अगला पॉइंट है हमारा, एसआरएस डॉक्यूमेंट इज एक्चुअली एन एग्रीमेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड डेवलपर। सो दोस्तों, क्लाइंट और डेवलपर के बीच एक तरह का एग्रीमेंट का काम करता है। कौन करता है? एसआरएस डॉक्यूमेंट करता है, जो कि बिजनेस एनालिस्ट के थ्रू बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप विथ इट्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, हमारा जो एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है उसमें हम जो भी सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करना होता है उसका फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरे डिटेल में हमारा उस पर लिखा हुआ होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट। अब हम आपको बताएंगे कि हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला है हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फंक्शन होना चाहिए उसके साथ डील करता है फंक्शनल पार्ट हमारे एसआरएस डॉक्यूमेंट का। जैसे मान लीजिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वो हम अपने सिस्टम में रन जरूर करते हैं, और हमारा सिस्टम का फंक्शनल पार्ट क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो हमारा सॉफ्टवेयर में ये ज़रूर होना चाहिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है। दूसरा है हमारा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के नॉन फंक्शनल पार्ट से भी डील करता है कौन? एसआरएस डॉक्यूमेंट। और नेक्स्ट है हमारा गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है? जो भी डेवलपर होता है उनका एक सजेशन होता है या फिर कहिए उनका एक टारगेट होता है, जो भी उनका सॉफ्टवेयर होता है वो नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए डिवाइस में रन कर सके सॉफ्टवेयर। आई होप दोस्तों आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। सो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल में नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।